OH नेगेटिव डोनर इज बेस। अब ये एसिड है, ये बेस है। हमने बहुत बार देखा है एसिड में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ज्यादा है तो उसकी एसिडिटी कैसी रहती है, ज्यादा। तो एसिडिटी ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH। जो भी लोग एब्सेंट थे या कल नहीं थे उन्होंने आज लिख लेना ये फॉर्मूला, ठीक है। वंस मोर, एसिडिटी इज ठीक है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है क्या, बेसिसिटी। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द POH, ठीक है। वंस मोर, तो basicity is directly proportional to the pH and inversely proportional to the pH। प्रूव कर क्या, प्रूव करो इसको। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज 10 raised to the power -2 and 10 raised to the power -4। बताओ इसका pH 2 और इसका pH 4, तो इसका pH 14 - 2 12 और इसका 14 - 4 कितना 10। तो जिसका pH ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा। किसका pH ज्यादा, देखो ना, किसका pH ज्यादा, जिसका pH कम कि ज्यादा, कम। जिसका pH कम उसका pH, जिसका pH उसका pH। So pH and pH are inversely proportional। pH and pH are inversely proportional, ठीक है। तो keep in your mind pH and pH are not inversely proportional। pH and pH are inversely proportional। So we have, this is the what, concentration of OH negative and this is POH, pH and all these things we have। This is about the basicity। क्या के बारे में है ये, basicity। Do you understand about the basicity? So we have discussed about the acidity and basicity and all these things। अब एसिड और बेस के बारे में अभी हमने ये 2-3 बातें पढ़ी है और ये कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसी के ऊपर सब कुछ होगा, ठीक है। अगर आपका ये लर्न नहीं है तो फिर हो गया विषय खत्म, समझ गए। आगे चलते 20% में इनको लिख लेना, बहुत बड़ा ग्रेट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। वंस मोर, एसिड, और सब बोलेंगे अच्छे से चिल्ला चिल्ला के, एसिडिटी इज ठीक है, एंड बेसिसिटी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंड pH, ठीक है, POH। समझ गए सब। ये हो गया बच्चों एसिडिटी, बेसिसिटी, pH, POH। ये सारे फॉर्मूले बता रहे हैं। pH का फॉर्मूला है, सब बोलेंगे। फर्स्ट, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव टू द बेस 10। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव चेंज हो गया, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव चेंज हुआ तो उसके pH की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव चेंज नहीं हुआ तो pH भी चेंज नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अभी क्या है ना कि अगर मेरे पास एक कोई तो भी सब्सटेंस है, क्या है बच्चों, एक सब्सटेंस, और इस सब्सटेंस में मैंने क्या डाल दिया, एसिड। एसिड अभी हमने देखा है, एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, ठीक है। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट, एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन। एसिड की टेंडेंसी होती है बच्चों क्या डोनेट करने की, H पॉजिटिव आयन। Now as this acid has a tendency to donate H positive ion, तो ये एसिड क्या डोनेट करेगा, H पॉजिटिव, बराबर। तो उसकी वजह से वहां पे जो प्रेजेंट H पॉजिटिव आयन है वो जितने हैं उतने ही रहेंगे कि बढ़ेंगे कि कम होंगे। अरे यार तुमच्याकडे 10 रुपये होते
अजून 1 रुपया दिला, मग तुमच्या वरचे पैसे काय होईल? कमी होईल, बरोबर? अरे पण तेवढा दिमाग लावायचा ना. इथे पहिले जे होते ते होते, आता अजून त्याच्यात काय ऍड केलंय? बोलता येते सर्वांना की मौन व्रत वगैरे? ठीक आहे, नाही बा आता 10वीची परीक्षा 12वीची झाली बा, आता खूप आम्ही बोललो तेव्हा, आता शांत राहतो, असं वगैरे नाही ना. चलो वंस मोर, क्या थे वहां पे? सब्सटेंस था. अब उसमें क्या डाला? क्या डाला? और एसिड डालने, एसिड में क्या दिया? H पॉजिटिव. तो वहां के H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे कि कम होंगे? कि जितने उतने ही रहेंगे. और अगर वहां के H पॉजिटिव आयंस बढ़े, क्या बढ़े? H पॉजिटिव आयंस, तो क्या होगा बताओ? H पॉजिटिव आयंस अगर वहां के बढ़े तो पीएच, अच्छा वो पीएच जाने दो उधर. H पॉजिटिव आयंस अगर चेंज हुए तो पीएच चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, बराबर. लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, कैसे? ऐसे कि एसिड डालो या बेस डालो ना, उसका मतलब उसका पीएच चेंज नहीं होगा. और अगर पीएच चेंज नहीं हुआ मतलब पीओएच भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, कैसे सॉल्यूशन होते हैं बच्चों? ऐसे, जिसमें क्या डालने के बाद? H पॉजिटिव डालने के, सॉरी व्हाट, एसिड डालने के बाद ना उसका क्या चेंज होता है? पीएच, ना पीओएच. तो हम तो कंसीडर करेंगे यार पीएच ही चेंज नहीं होता. क्या चेंज नहीं होता? पीएच. क्या डालने के बाद? बराबर. तो कैसे सॉल्यूशन, डू यू अंडरस्टैंड? कैसे? ऐसे. विच रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब अपोज. वो बोलेंगे हम नहीं चेंज होने देते पीएच. क्या बोलेंगे? हम पीएच चेंज नहीं होने देते. ऐसे जो सॉल्यूशन रहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम कौन से सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन. कौन से सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन. ध्यान रखेंगे बच्चों, सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड व्हिच सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन. So what do you mean by this buffer solution? Do you understand? Buffer solutions are those solution which resist, resist मतलब oppose the change in pH. जो क्या करते हैं? अपोज करते हैं. किसको अपोज करते हैं? चेंज इन पीएच. ठीक है, जो पीएच के चेंज को अपोज करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? बफर सॉल्यूशन. So what do you mean by the buffer solution? Do you understand? Keep in your mind, this is the which solution? Buffer solution. कौन सा solution? Buffer solution. So what do you mean by this buffer solution? Clear है? What is the buffer solution once more? The, थोड़ा अच्छे से बोलेंगे यार, the solution which resist the change in pH. ठीक है, the solution which resist the change in pH. ये ऐसे solution है जो उसके अंदर होने वाले pH के change को अपोज करते, रेजिस्ट करते. Such solutions are called which solution? Buffer solution. So such solutions are called buffer solution. So what do you mean by the buffer solution? Clear है? तो ऐसे solution को buffer solution कहेंगे which resist the change in its pH. ठीक है, अब ऐसे कौन से सॉल्यूशन है जो अपने अंदर होने वाले पीएच को या पीएच क्या एच पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज ही नहीं होने देते. ठीक है, एक्चुअली होना तो चाहिए ना कि वहां पे यार हमने एसिड डाला तो एच पॉजिटिव बढ़ने चाहिए. एच पॉजिटिव अगर बढ़ गए तो पीएच क्या होना चाहिए? चेंज. लेकिन ये उसको चेंज होने नहीं देते. तो ऐसा क्या होता है कि जो उसको चेंज नहीं होने देते. ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे अभी बफर सॉल्यूशन. पहले तो हो गया, अब पूरा अंग्रेजी में डेफिनेशन तो लिख दिया होगा आपने, लेकिन अभी 20% की डेफिनेशन क्या है? बफर सॉल्यूशन अपोज, अपोज चेंज इन पीएच. बस हो गया ये डेफिनेशन, बस. ठीक है, सॉल्यूशन विच अपोज द चेंज इन पीएच, जो अपने अंदर होने वाले पीएच के चेंज को क्या करता है? अपोज. ऐसे सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? बफर सॉल्यूशन. प्रतीक सर लाइट नहीं लावला का? येते का? ठीक है, ठीक है. अपोज द चेंज इन इट्स पीएच. तो अभी बफर सॉल्यूशन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं. वी हैव द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन? 2 टाइप. अब कौन से 2 टाइप के बफर सॉल्यूशन हमारे पास है? तो सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे, एक वीक एसिड. कौन सा एसिड? वीक एसिड. एंड salt of same weak acid with strong base.
विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसको कहते हैं कौन सा बफर? एसिडिक बफर। ध्यान रखेंगे, कौन सा बफर? एसिडिक बफर। अब जहां एसिड लिखा उसकी जगह सिर्फ क्या लिखना है? बेस। बाकी कॉन्सेप्ट सेम। तो बताओ अभी कौन सा बफर? पहला कौन सा बफर बच्चों? एसिडिक बफर। और दूसरा कौन सा बफर? बेसिक बफर। तो अभी किसको कहेंगे बेसिक बफर? किसको कहेंगे बेसिक बफर? क्या है? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस, सेम वीक बेस with strong acid. weak base and salt of same weak base with strong acid. ठीक है, ध्यान में रखना, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। किसको कहेंगे एसिडिक बफर? वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको कहेंगे कौन सा बफर? सॉरी, एसिड रहा तो, अरे एसिड रहा तो एसिडिक बफर, बेस रहा तो बेसिक बफर। दोनों के लिए कॉन्सेप्ट कैसा है? सेम। कॉन्सेप्ट ये है, वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस सॉल्ट ऑफ सेम वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, with which base? Strong base. Weak electrolyte and salt of same weak electrolyte with strong base. That will give you the which solution? Buffer solution. अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। वीक एसिड, व्हाट इज द फेमस एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड? एसिडिक एसिड। ध्यान में रखना, भी जिनको नहीं पता होगा वो भी ध्यान रखेंगे। वंस मोर, व्हाट इज द फेमस एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड? एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड। ठीक है, एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड। उसके बाद हमारे पास है कौन सा बेस? वीक बेस। वी हैव द फेमस वीक बेस NH4OH। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड, चलो वी हैव द फेमस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड वी हैव द फेमस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं। कौन सा एसिड? वीक एसिड। क्या लेंगे वीक एसिड? CH3COOH। कौन सा एसिड? वीक एसिड। अरे है ना, कौन सा एसिड है बच्चों? वीक एसिड। कौन सा एसिड को वीक एसिड कहते हैं? जिसकी H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, जो पूरा टूटता नहीं है। ऐसे एसिड को हम कौन सा एसिड कहते हैं? वीक एसिड। समझ गए? वंस मोर, जिसकी H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी बहुत कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होती है, उसको क्या कहते हैं? वीक एसिड। और जिसकी ज्यादा होती है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये वीक एसिड है। कौन है वीक एसिड? एसिडिक एसिड। एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड, वो और उसी का सॉल्ट। तो इसका सॉल्ट क्या लेंगे? सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विथ विच बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। बेस से कौन आया? Na। बेस से कौन आया? Na। और एसिड से CH3COO निगेटिव। ठीक है, ध्यान में रखना, एसिड से आया CH3COO निगेटिव और बेस से कौन आया? Na। और इसीलिए यहाँ पे जो बना, क्या बना? वीक बेस, सॉरी क्या लिया हमने? वीक एसिड। व्हाट इज वीक एसिड हियर? CH3COO, that is a weak acid and salt of same weak acid with strong base. Weak acid and salt of same weak acid with strong base. तो this is a which buffer? Acidic buffer. कौन सा बफर? एसिडिक बफर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द एसिडिक बफर? हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सीटी में पूछते हैं विच वन इज द एसिडिक बफर? एसिडिक बफर कौन है? चांगलं म्हणा, व्हाट इज एसिडिक बफर? वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वंस मोर, कौन है एसिडिक बफर बच्चों? वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। बोलता येते सर्वांना? मी जसं म्हटलं तसं बोलता येते? वर्ग 12वी पास आहे तुम्ही, ठीक आहे? हा, त्याचं थोडंफार भान ठेवा। वंस मोर, क्या है वीक एसिडिक बफर? कौन है? Salt of same weak acid with strong base is the which buffer? Acidic buffer. कौन सा buffer? Acidic buffer. So what do you mean by this acidic buffer? Do you understand? चलायचं समोर, बेसिक बफर। चलो आप बनाएंगे अभी। फर्स्ट, वन ऑफ द फेमस वीक बेस कौन है? डिझाइन WB म्हणजे वीक बेस। कौन है फेमस वीक बेस? NH4OH। ले लिया NH4OH। अब इसका सॉल्ट,
विच बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वंस मोर, वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl। तो NH4 का लेने का NH4 पॉजिटिव और इसका लेना Cl निगेटिव, तो कौन बनेगा, NH4Cl। दिस इज which buffer, बेसिक बफर। दिस इज which buffer, बेसिक बफर। बेसिक बफर में भी क्या लिया है, सॉल्ट एंड which बेस, वीक बेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें भी क्या है, सॉल्ट एंड which एसिड, वीक एसिड। और एक एग्जांपल बताता हूं, HF, बस HF, बस एक चेंज करा, बस हो गया HF। हाँ चलो बनाओ, देखो वीक एसिड का क्या लेना, निगेटिव। पहले मैंने क्या लिया, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में का Na, इसका F, क्या बनेगा, NaF, स्ट्रॉन्ग, सॉरी वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड एग्जांपल, हाँ चलो इधर वीक बेस NH4OH, ठीक है। दूसरा ले लेते, कौन सा, CuOH/2। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग वीक बेस कौन है, CuOH/2 एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस विथ वीक एसिड, सेम वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, तो क्या बनेगा, CuCl2। This is the which buffer, basic buffer. How many types of buffer solution? चांगलं म्हणा यार, 2 type. Which 2 type? Acidic buffer and ठीक है, acidic buffer and basic buffer. So we have the 2 types of buffer solution. One is the acidic buffer and basic buffer. So अभी हमने देखा है, क्या देखा है, pH. Do you know the pH? अरे do you know the pH? ठीक है, so pH is what? pH is the, what is the, ये बेटा आतमध्ये, ठीक है, pH क्या है, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, इट्स कॉल्ड pH। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का फॉर्मूला आई थिंक हमने नहीं लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, concentration of H positive is equals to 10 raised to the power minus pH. लिखून घ्या, concentration of OH negative is equals to 10 raised to the power minus POH. ठीक है, pH is what, concentration of H positive 10 raised to the power minus pH, concentration of OH negative 10 raised to the power minus POH। ठीक है, सर झालं सर्वांचं, टेक्स्टबुक आणलाय का कोणी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द pH and POH। आता बफर ऍक्शन शिकायची आहे का राहू देऊ, वाय इट इज अ ऍसिडिक बफर, वाय इट इज अ बेसिक बफर, सांगून देऊ की राहू देऊ, सांगून देऊ कि हे का बफर आहे, देखो इधर, वाई इट इज अ बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सबसे पहले हमें वहां पे हमने वीक एसिड लिया है, और इज वीक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OOH, वीक एसिड, वीक एसिड। और जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा रे बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। कैसा एसिड है, वीक एसिड, पूरा टूटता नहीं है, पूरा टूटता नहीं है, कैसा टूटता है, बहुत कम, उसी को वीक एसिड कहते हैं। जो बहुत कम डिसोसिएट होता है उसको हम कौन से इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसको कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कैसा टूटता है, बहुत कम, उसको क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये भी बहुत कम टूटता है। तो मैं कहता हूं कि अगर टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने 100 मॉलिक्यूल लिए थे तो कितने टूटे थे, 0। लेकिन जैसे भी क्या हुआ बच्चों, टाइम पास, मैं कहता हूं इसमें के 100 में के 10 टूट गए, 10 नहीं 3 टूट गए, बचे कितने, 97। इसके कितने बने, 3।
इसके कितने बने 3, और उसके बाद उसने क्या अटेन कर लिया इक्विलिब्रियम. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. इसी को हम क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम. किसको कहते हैं इक्विलिब्रियम? क्लियर? किसको कहते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. और उसमें क्या होता है जितना है उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा. और इसीलिए उस कंडीशन पे यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है ये एसिड है, और एसिड के लिए ये कांस्टेंट है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कांस्टेंट है. कौन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट? CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. एरो की उस साइड रहती है उनको हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना है? 3 और 3. और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 97. बस हो गया. ये काय की वैल्यू हो गई? के. दिस के इज कॉल्ड व्हिच कांस्टेंट? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और स्पेशली व्हिच एसिड? वीक एसिड. ठीक है. और जैसे मैंने कल आपको समझाया था पी, पी मतलब माइनस लॉग. ध्यान में रखना वंस मोर. पी मतलब माइनस लॉग, पी माइनस लॉग. तो अभी पी के ए कसा है बेटा? पी के ए. तो बताओ पी माइनस माइनस लॉग, और क्या लगा पी को? के. तो के. तो ये नया फार्मूला मिल गया हमें पी के ए. ठीक है. कैसा है? पी के ए. तो पी के ए म्हणजे काय? माइनस लॉग ऑफ के. ठीक है. व्हाट इज पी के ए? माइनस लॉग ऑफ के. तो पी के बी, पी के बी माइनस लॉग ऑफ के बी. ठीक है. सो ध्यान में रखेंगे बच्चों, पी के ए मतलब माइनस लॉग ऑफ के, पी के बी मतलब माइनस लॉग ऑफ के बी. तो इस तरह हमें मिलेगा, एक मिलेगा पी के ए, दूसरा मिलेगा पी के बी, एंड वी गेट दिस पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के. पी के बी मतलब माइनस लॉग ऑफ के बी. तो दिस इज अबाउट द पी के ए एंड पी के बी. क्लियर? तो पी के ए एंड पी के बी. सो ये हो गया. ध्यान रखेंगे इस पी के ए और पी के बी के बारे में. तो पी के ए इज इक्वल टू पी के बी इज इक्वल टू. ठीक है. अब ये हो गया पी के ए पी के बी. तो ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए. अगर हम उसमें क्या डाल देंगे, ये पहले हमारे पास था वीक एसिड एसिडिक एसिड, फिर हमने उसमें क्या डाल दिया बच्चों? H पॉजिटिव, HCl डाल दिया. समझो हमने 1 मोल HCl डाल दिया. 1 मोल लेते कि 2 लेते? 2 मोल क्या डाल दिया? HCl. अब 2 HCl डाल दिया. HCl इज विच एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड. तो थोड़ा सा डिसोसिएट होगा, पूरा डिसोसिएट होगा, पूरा. तो 2 है तो डिसोसिएट भी कितने हो गए? 2 H पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव, है ना. अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाला, तो एसिड जितने डालेंगे पूरा डिसोसिएट हो गया. 2 डाले 2 डिसोसिएट हो गए. अब पहले इधर कितने H पॉजिटिव थे? सिर्फ 3. अब कितने हो गए? ये भी इसमें है ना, 3 और 2 5 बराबर. तो अभी यहाँ पे वैल्यू 3 की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 5. और अगर हम यहाँ पे 3 की जगह 5 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी क्या? अरे रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी. क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि 3 थी तो जो थी वो है वैल्यू, अभी वैल्यू क्या हो जाएंगी? चेंज. तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी. लेकिन क्या है? एक प्रिंसिपल है, क्या नाम है उसका? एनीवन? ली चाटेलियर्स प्रिंसिपल. कौन सा प्रिंसिपल? ली चाटेलियर्स प्रिंसिपल. ठीक है. व्हाट इज दिस ली चाटेलियर्स प्रिंसिपल? सब देखेंगे इधर. ठीक है. क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ. अरे देखो ना, ये शांत बैठा था. अब इसको मैं एक्सटर्नल एजेंसी फॉर दिस. ठीक है. आगे शांत बैठ गया. दैट इज विच प्रिंसिपल? ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल. ठीक है. मतलब ये प्रिंसिपल है, यूनिवर्स का प्रिंसिपल है.
आप हर एक, वो बेचारा शांत बैठा था, अपने को कुछ कर नहीं रहा था, कुछ नहीं, उसके ऊपर के सारे फोर्सेस क्या हो गए थे, बैलेंस, मीन्स इट वॉज इन इक्विलिब्रियम, बराबर। लेकिन हमने जाके उसको थोड़ा जो भी बोलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, क्या हुआ, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, बराबर। लेकिन दिस यूनिवर्स, दिस सिस्टम, दिस वर्क इन सच वे दैट आफ्टर सम टाइम सिस्टम अगेन अटेन द इक्विलिब्रियम। सेम इज द कंडीशन हियर। इसमें हमने क्या किया, कितने इसमें कितने एच थे, 3, और हमने ऊपर से कितने एच डाले, 2, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, बराबर। बट टू अटेन द इक्विलिब्रियम एवरीवन वांट्स टू बिकम स्टेबल, है ना। तो इसको भी क्या होना है, स्टेबल, और स्टेबल होने के लिए इसको भी फिर से खुद का क्या अटेन करना है, इक्विलिब्रियम। और अगर इसको फिर से खुद का क्या अटेन करना है, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए इसकी जो प्रोसेस है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे जो कितने ऐड किए हमने, 2, तो ये 2 H पॉजिटिव और 2 CH3COO निगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंबाइन, और कंबाइन होके ये फिर से कितने मॉलिक्यूल बना लेते हैं, 2, ठीक है। मतलब पहले कितने टूटे थे, 97 टूटे थे, शुद्ध, हाँ। आज रविवार में काल होता, ठीक है, हाँ, आज सोमवार है, ठीक है, हाँ, भगवान शिवचा दिवस आहे आज, तपस्या, त्याग और तपस्या, ठीक है, तुम्ही माहित नाही बघा, ठीक है। कितने थे, 100, गए कितने, 3, बच्चे कितने, 97, उसमें से वापस कितने आए, 2, अरे है ना, ये 2 H पॉजिटिव और 2 CH3COO निगेटिव कंबाइन होके क्या बनाए, 2 CH3COOH, मतलब 3 गए थे, उसमें से वापस कितने आए, 2, है ना। अब इधर कितने बचे होंगे, 97 बचे थे, और कितने आए, 2, अब कितने बचे होंगे, 99, कितने बचे होंगे, 99। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो अभी मुझे बताओ, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। सो पहले कितने डिसोसिएट हुए थे बच्चों, हाँ, 3 डिसोसिएट हुए थे, और लिए कितने थे, 100, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.03। लेकिन जब हमने क्या डाला उसमें, एसिड, H पॉजिटिव। अब एसिड में और इसमें क्या कॉमन थे, कौन से आयन, H पॉजिटिव आयन, कैसे थे, कॉमन, जिसकी वजह से उनका इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब। देन अकॉर्डिंग टू द ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है, दे अगेन ट्राई टू अटेन द इक्विलिब्रियम, एंड फॉर दैट द रिएक्शन मूव्स आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, है ना, जिधर बढ़ा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जाती, अरे है ना, हाँ, ठीक है। तो उसी तरह इधर का कंसंट्रेशन बढ़ा तो इधर जाती, इधर का बढ़ा तो इधर आती, समझ गए, हाँ, तो रिएक्शन उधर गई, और जिसकी वजह से जो 3 टूटे थे उसमें के 2 अभी जुड़ गए, है ना, अनटूटे हो गए, जुड़ गए, और अभी कितने टूटे, फिर सिर्फ 1, और अपॉन 100, तो 0.01। तो पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी थी, चांगलं म्हणा, 0.03। अब कितनी है, 0.01, बड़ी कि कम हुई, मुझे नहीं पता, अरे क्या हुई, कम हुई, क्या कम हुई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, इसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी वजह से, कॉमन आयन ऐड करने की वजह से, किसकी वजह से, कॉमन आयन ऐड करने की वजह से, ठीक है। देखो इसमें कौन था, H पॉजिटिव, और हमने जो एसिड डाला उसमें भी क्या था, H पॉजिटिव, ये दोनों कैसे थे, कॉमन, बराबर, जिसकी वजह से इसका क्या डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम, और जिसकी वजह से फिर उसकी डिग्री, जो टूट गए थे वो फिर से जुड़ गए, जो एक दूसरे से जुदा हो गए थे वो फिर से मिल गए, अरे मिल गए ना, नहीं मिल गए, मिल गए, ठीक है। तो इस तरह उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ी कि कम हुई, यार असं चोरासारखे कोण म्हणतो तुम्ही,
कम हुई को एक वर्ड है सप्रेस्ड। क्या है? सप्रेस्ड। तो क्या बोलूं मैं अंग्रेजी में? प्रेस, ठीक है, सप्रेस्ड। तो व्हाट इज दैट? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ common ion from which electrolyte? Strong electrolyte. Are you understanding? Strong electrolyte में से कॉमन आयन उसके अंदर ऐड करने की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गई? सप्रेस्ड। इसी का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट। So what do you mean by this common ion effect? Do you understand? So what is common ion effect? The degree of dissociation of weak electrolyte is suppressed due to the addition of common ion from strong electrolyte. Due to the addition of common ion from strong electrolyte. This is called which effect? Common ion effect. ठीक है? तो what is this common ion effect? Do you understand? अरे क्लियर है क्या? और अब मुझे बताओ, अब इधर ध्यान दो। हाँ, पहले इधर कितने H पॉजिटिव थे रे? 3। फिर आए कितने? फिर कितने हो गए? फिर इधर गए कितने? 2। फिर बचे कितने? तो थे कितने? बचे कितने? तो कुछ चेंज हुआ क्या? अगर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं हुआ तो पीएच चेंज होगा क्या? और इसीलिए दिस सॉल्यूशन इज अ बीच सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन। सो व्हाई दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ बफर सॉल्यूशन? डू यू अंडरस्टैंड? एंड दिस इज कॉल्ड बीच एक्शन, बफर एक्शन। टेक्स्ट बुक है क्या? ठीक है, बीच एक्शन, बफर एक्शन। तो किसको कहेंगे बफर एक्शन? ठीक है, समझ गए? आया हे आलं 2 मिनिट, धन्यवाद। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड which action? Buffer action. So why it is called a buffer action? Do you understand? So keep in your mind. So we have, this is the pH and we have the acidic buffer, basic buffer and all. Sir PPT टाकलिएगा? हाँ, नाही इकडे टाकलिएगा म्हटलं। हाँ, कशात आहे? पीडी मध्ये? तो डू यू अंडरस्टैंड? अब लिखो pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। गिव द हेडिंग pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। pH ऑफ विच सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन। अभी हमें पता है व्हाट इज दिस बफर सॉल्यूशन एंड वी हैव सीन अबाउट द बफर सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो you know very well about the pH. देखो pH का फॉर्मूला क्या है? pH इज इक्वल्स टू, ते तर आहेच, आता त्याचं वेगळं आहे। आपण बफर सोल्यूशन मध्ये काय घेतो सांगा लवकर फास्ट? वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर मैंने वीक एसिड को रिप्रेजेंट किया HA, व्हाट इज HA? वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको कहेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। क्या कहेंगे इसको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, और वीक एसिड का अभी अभी हमने पीके भी निकाला। व्हाट इज पीके? फॉर्मूला बोलो फास्ट। पीके माइनस लॉग ऑफ के। ठीक है, तो पीएच का फॉर्मूला अभी क्या है ना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पीएच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे जो H पॉजिटिव आने वाला है वो कहां से आने वाला है? एसिड से भी आने वाला है। तो एसिड से आने वाला है, तो एसिड कैसा एसिड है? वीक एसिड। और वीक एसिड का हम पीएच नहीं निकालते, वीक एसिड का क्या निकालते हैं? के। क्या निकालते हैं? के। ध्यान में रखना, एसिडिटी ऑफ वीक एसिड लिख लेना। एसिडिटी ऑफ वीक एसिड, एसिडिटी ऑफ वीक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Ka। ठीक है, एसिडिटी ऑफ वीक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Ka। जो वीक एसिड होते हैं
उन वीक एसिड की एसिडिटी किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी? के। ठीक है, वंस मोर, एसिडिटी ऑफ वीक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के। ठीक है, वंस मोर, एसिडिटी ऑफ वीक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के। तो एसिडिटी ऑफ वीक एसिड इज directly proportional to the K, and as the acidity of weak acid is directly proportional to the K, और इसीलिए हमारे पास क्या एसिड, इसकी एसिडिटी निकालनी है तो क्या है K, और उसको अगर हमने माइनस लॉग दिया तो क्या हो जाता है PK। तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ K प्लस लॉग ऑफ concentration of salt upon concentration of acid. This gives you the pH of which buffer? एसिडिक बफर। कौन सा बफर? एसिडिक बफर। तो कैसे निकालेंगे एसिडिक बफर का? pH इज इक्वल टू, सब बोलेंगे क्या फॉर्मूला मिलेगा? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K प्लस log of concentration of salt upon concentration of acid. But minus log of K is nothing but pK. Minus log of K is nothing but pK. तो क्या फॉर्मूला मिलेगा बच्चों pH का? pH is equals to pKa plus log of concentration of salt upon concentration of acid. This is the formula of pH. So what is the formula of pH? सब बोलेंगे pH is equals to pK. यार तुम्ही चांगलं बोलत जाणार आहे, ठीक आहे, नाही तुम्ही विचारणारच नाही फॉर्म्युले, बस शिकायचं काम करेन। बघा सिलेबस कंप्लीट करून शिकून काहीच फायदा नाही जर तुम्हाला येत नसेल तर, कळलं? म्हणून तुमचं प्रिपरेशन झालं पाहिजे। तुमचं प्रिपरेशन कधी माझ्या म्हणल्याने होईल का तुमचं प्रिपरेशन? हा, कोणाच्या म्हणल्याने होईल? तुमच्या, कळलं? एक गोष्ट जेवढी जास्त रिपीट कराल तेवढं जास्त काय होते, त्याचं काय वाढते? परफेक्शन। आणि सगळं फिजिकल केमिस्ट्री पूर्ण डिपेंड करते कशावर? फॉर्म्युले। आणि खूप इझी आहे, कॅल्क्युलेशन थोडेसे आले, फॉर्म्युले आले, विषय संपला, कळलं? चलो बघा वन्स मोर, पीएच This is the pH of which buffer? Acidic buffer. This is the pH of which buffer? Acidic buffer. ठीक आहे, आता असाच फॉर्म्युला फक्त pH च्या ऐवजी काय लिहायचा? pH। सांगा मग फास्ट। H च्या ऐवजी OH लावायचा, K च्या ऐवजी KB लावायचा आणि ऍसिड च्या ऐवजी बेस लिहायचा। सब बोलेंगे फास्ट फास्ट, चांगलं म्हणा ना। POH is equals to pKb plus log of concentration of salt upon concentration of base। ठीक है, we have the formula for POH। चलो बोलो सब once more, POH is equals to, चांगलं म्हणा, POH is equals to pKb plus log of concentration of salt upon concentration of base। ठीक है, once more, POH is equals to P concentration of salt upon concentration of base। ठीक है, this is about the pH and POH for which buffer? Basic buffer and acidic buffer। बघा, जर बेस असला, हमेशासाठी कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा, जर कोण असला बेस, लक्षात ठेवा, जर कोण असला बेस तर पहिले काय काढायचा? पीएच, आणि नंतर पीओएच वरून काय काढायचा? पीएच। डायरेक्ट पीएच काढायचा नाही, कळलं? समजलं का? पहिले पाहायचं कोणचं बफर आहे, ऍसिडिक बफर आहे की बेसिक बफर। आपण एक क्वेश्चन घेऊ याचा, ठीक आहे, डायरेक्ट मी लिहून देतो। झालं का? हे लिहून झालं? चलो बताओ सब फास्ट, पीएच का फॉर्मूला सब बोलेंगे, पीएच ऑफ एसिडिक बफर फास्ट। हाँ, pH of, sorry, POH for basic buffer fast। pH plus POH is equal to, pH plus POH is equal to, ठीक आहे। आता आपल्याला काय करायचं आहे, क्वेश्चन डायरेक्ट लिहितो, ठीक आहे। आपल्याला सोल्युशनचं काय करायचं आहे? pH, ठीक आहे, 0.05 मोल, 0.05 मोल त्याच्यात काय घेतलेलं आहे? NaF, ठीक आहे, पर लिटर, म्हणजे NaF कोण आहे? ऍसिड आहे की बेस आहे? अँड 0.015
ठीक है, मोल्स ऑफ एचअप हा पण काय पर लिटर, ठीक आहे. आणि के ची व्हॅल्यू गिवन आहे, के इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴. ठीक है, ये क्वेश्चन है. और अभी हमें क्या निकालना है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे और सबसे पहले तो बोलेंगे क्या फॉर्मूला है पीएच का. फर्स्ट, पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. हाँ, तो pH इज इक्वल्स टू pK. पहले व्हाट इज द pKa. pKa इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ k माइनस, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता के रखा है, when the concentration of H positive is X point Y into 10⁻⁻⁻Z, तो pH is equals to Z minus log of X point Y. ठीक है, उसी तरह when the K is X point Y into 10⁻⁻Z, तो pKa is Z minus log of X point Y. तो इसका भी वैसा ही है, ये कौन हो गया, x पॉइंट y इंटू 10⁻⁻Z. तो डायरेक्ट पीके क्या आएगा, पीके जेड. जेड कौन है, -4, माइनस जेड है -4, तो यहाँ पे क्या है जेड. जेड कौन हो गया 4 माइनस लॉग ऑफ 7.2. अब लॉग ऑफ 7.2 बोलो कितने का मल्टीप्लीकेशन किया तो 72 थे. 9 इंटू 8, 9 8 72. ठीक है, तो क्या आएगा 9 इंटू 0.8. अब वो अपने को तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक तो देखना ही नहीं है ना, कैरेक्टरिस्टिक 7.2 है मतलब 0 पॉइंट ही आएगा. तो क्या आएगा 4 माइनस एक डिजिट बाद पॉइंट है तो 0 पॉइंट. अब क्या करना, 9 का क्या है 0 पॉइंट. जल्दी 9 बजे 9 का लॉग सब लोग ध्यान में रखना, लॉग 9 इज 0.9542. ठीक है, 9542. ये लॉग टेबल में अगर लॉग टेबल लाऊंगा किसी ने चेक कर लेना उसमें. ठीक है, कितना है लॉग 9 9542. हाँ, इसको ध्यान में रखना. 9 बजे की बात है. कितने बजे की, कौन से, रात के. एक जन ने क्या निकाली 9 नाम नहीं रे, ये क्या है पेज. अरे ये पेन है, ये नीट नहीं है, ये पेन है. और ये क्या है उसकी नीट. ठीक है, क्या है उसकी नीट. वो एक पोएट था. वो कौन था, एक पोएट. और उसको बहुत टेंशन आया था, इसलिए वो गम की एक क्या लिखने गया, पोएट्री लिखने गया, कविता लिखने गया. बराबर. और वो कहा, फिर उसने क्या निकाला, पेज. और वो इंक पेज था. तो उसकी जो ये क्या रही थी उसको क्या बोलते, नीप. नीप से क्या निकल रही थी, इंक. फिर उस इंक पे कौन आके बैठी, माशी. कितने बजे, 9 बजे. तो ध्यान में रखना, लॉग 9 क्या है, नीप पे कौन बैठी, माशी. 9 5 क्या बन गई, नीप. 4 2 क्या बैठी, माशी. कितने बजे, 9 बजे. ठीक है, ध्यान में रखना. सॉरी, ध्यान में मत रखना, नेक्स्ट टाइम आएंगे ना फिर से बताऊंगा मैं, परीक्षा में भी आऊंगा बताने को. ठीक है, लिए तो एक बसता फक्त पाहता त्याच्याकडे. ठीक है, तो ध्यान में रखना. 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 पढ़ाए थे ना. 1 आता तरी घ्या पाठ करून, नाही वर्षभर केले तर. ठीक है, 1 4 1 2 काय गॅरंटी लॉक. हो. ठीक आहे. आता तुम्ही म्हणाल बघा, सीटीचा जो पेपर असतो त्याच्यामध्ये पण नीट सारखंच एक खूप मोठं चॅलेंज आहे की 50 क्वेश्चन्स यू हॅव टू सॉल्व इन 50 मिनिट्स. ठीक है, 50 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन 50 मिनट्स. 10 मिनट तो आंसर टिक करने को जाएंगे. ठीक है, 50 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. इट्स नॉट अ जोक. क्लियर. सो ध्यान में रखेंगे. ऐसे तो सॉल्व करने को जाए तो 1 मिनट में 50 सॉल्व हो सकते हैं. ABCD ABCD. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. ठीक है, सॉल्व मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ के
उसके ऊपर सोच के उसका गिवन डाटा के उसकी वैल्यू पुट करके फिर उसका फॉर्मूला लगा के फिर कैलकुलेशन करके आंसर यू हैव टू कैलकुलेट इन हाउ मच मिनट 1 मिनट अंडरस्टैंड। और वहां पे अगर आप चले गए लॉग देखने 1.6 का या गलती से नहीं भी मिला लॉग या लॉग टेबल तो क्या होगा आपका विषय उधर ही खत्म हो जाएगा। आर यू अंडरस्टँडिंग अँड फॉर दॅट जाता जाता हे लॉग टेबल लर्न करून जाता ठीक है का ठीक है। तो क्या है 1 2 और ये लर्न कर लो ये काम में आएगा। जिनको एलिमेंट्स लर्न नहीं है उनके एलिमेंट्स लर्न करने के काम में आएगा ये ठीक है। वंस मोर 1 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 0 वर्ब। मैंने पूरे एलिमेंट की इस तरह कोडवर्ड बना के रखे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी चालू करने की है लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करने के पहले सारे एलिमेंट्स के कोडवर्ड आपके अगर लर्न कर लिया आपने तो जिंदगी भर ध्यान रहेंगे आपके लर्न रहेंगे ठीक है। तो मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा ग्रुप पे ठीक है जिसमें पूरे एलिमेंट्स हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए आराम से मस्त पिक्चर विक्चर भी है उधर ठीक है। सीए आया तो सीए आएगा एक्चुअल में ठीक है। तो मतलब आपके आजू बाजू में नहीं उधर वीडियो में डरना नहीं ठीक है। तो समझ गए तो वो सबने देख लेना। सीटी के ग्रुप में कितने लोग ऍड आहे हा आणि बाकीच्यांना तर शिकवलंच आहे तुम्हाला काही आवडलंच नाही ठीक है तरी तुमच्या ग्रुपवर टाकून देईन एक वेळा कळलं। तो वो ग्रुप में आ जाएगा वीडियो आज ठीक है। तो प्रतीक सर ठीक है ती प्लेलिस्ट टाकून देतात सीईटीच्या ग्रुपवर कोणची एलिमेंट्सची पूर्ण प्लेलिस्ट ठीक है पूर्ण 100 एलिमेंट्स है त्याच्यात। चलो वंस मोर हो गया सबका लर्न ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसका लॉग निकाल सकते हैं। तो लॉग 9 कितना है 0.9542 और लॉग 8 कितना है 8 बजे क्या हुआ था नाव काय में डाली थी कार में 9 तो न 0 तो व क तो 3 तो क एंड र तो 1 नाव काय में डाली थी कार में। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 2 + 1 3 4 + 3 7 5 + 0 5 9 + 9 18 1 कैरी 1 पॉइंट ये 1 जाऊ दे तिकडे 8 5 7 3 तो क्या निकालना था अपने को ये तो ये हो गया 4 माइनस लॉग ऑफ 7.2 कितना आ गया 0.8573 इसमें से करेंगे माइनस 10 - 3 7 10 - 8 2 10 - 6 10 - 6 4 10 - 9 1 फिर यहाँ पे 3 पॉइंट। तो आपके पीके की वैल्यू आ गई कितनी आ गई पीके की वैल्यू 3.1427 दिस इज द वैल्यू ऑफ पीके समझ गए। पीके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीके 3.1427 विदाउट सीइंग इन अ लॉग टेबल वी कैन फाइंड आउट इट्स वैल्यू पीके 3.1427। चलो हो गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हाँ लॉग ऑफ पीके मिल गया लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। बताओ लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्ट कौन है NaF कितना है कॉन्सेंट्रेशन 0.05 कितने डिजिट पॉइंट शिफ्ट करूं 2 डिजिट शिफ्ट किया। अगर 2 डिजिट शिफ्ट किया तो 5 × 10⁻⁻2 ठीक है। वैल्यू बढ़ाई तो पावर माइनस कम की तो प्लस तो हो गया 5 × 10⁻⁻2 और नीचे कितना है 0.015 तो ये हो गया 15 × कितने डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा 3 तो 10⁻⁻3। अब आपको पता है 5 3 15 क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ऊपर तो क्या है 10⁻⁻2 और ये है 10⁻⁻3 और नीचे कौन है 3 ये +3 होगा क्या होगा फिर लॉग ऑफ 3 - 2 1 तो लॉग ऑफ 10/3 बस हो गया। इसकी भी वैल्यू ओरली निकाल सकते हैं। कैसा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे लॉग ऑफ A/B बताओ जल्दी लॉग ऑफ A/B इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B।
तो log of 10 माइनस log of 3, log of 10, ठीक है। log की वैल्यू और उसका बेस अगर दोनों कैसा रहा सेम, तो आंसर कितना आता 1 आता है ना। तो log of 10 to the base 10 is equal to 1। और ये log 3 3 बजे क्या हुआ था, log 3 log टेबल में पता रहता 0.4771, ध्यान में रखना। log 3 कितना रहता है 0.4771, लॉग टेबल में गिवन रहती वैल्यू। तो 1 माइनस 0.4771, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 5 5, 1 कैरी, 1 माइनस 1 0। तो ये हो गई किसकी वैल्यू, ये हो गई उनकी वैल्यू। दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करो, ऐड, हाँ दोनों वैल्यू को ऐड करें। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log ऑफ concentration of salt upon concentration of acid. What is the value of pKa? What is the value of pKa? 3.1427 plus what is the value of log of concentration of salt upon concentration of acid? 0. लिख दो इधर 0.5229। दोनों को क्या करेंगे, ऐड, क्या होगा 9 7 16, इधर 5, इधर 6, इधर 6, इधर 3, किसकी वैल्यू है, pH कितनी है 3.6656। दिस इज द आंसर, pH 3.66 करेक्ट है। समझ गए आप, नहीं समझे टेंशन मत लेना, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे सीट आए भी तो सॉल्व करते आना चाहिए आपको। क्लियर। सो दिस इज अबाउट द पीएच पीओएच। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा पीएच, आज हमने देखा पीओएच, आज हमने देखा पीएच ऑफ व्हिच बफर, एसिडिक बफर, पीएच ऑफ बेसिक बफर। व्हाट इज एसिडिक बफर, व्हाट इज बेसिक बफर, व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट, व्हाट इज द बफर एक्शन, बफर एक्शन भी देखी, क्लियर है। और हमने उसके ऊपर का क्या देखा, एक न्यूमेरिकल, कुछ रट्टामार चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है पीएच के रिलेटेड, ठीक है। तो पीएच के रिलेटेड जो क्या होता है, ब्लड होता है, पीएच ऑफ ब्लड इज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, 7.36 कितनी 7.4, लेकिन एग्जैक्टली उतने पे रहता 7.36 to 7.42, लिख लो। पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड इंपॉर्टेंट करना, अच्छे से अंडरलाइन करना, सर्कल करना। पीएच ऑफ ब्लड 7.36 to 7.42, pH of blood 7.36 to 7.42. This is the pH of blood. Once more, pH of blood 7.36 to 7.42. किसकी वैल्यू है ये, pH, ठीक है। once more, pH of blood 7.36 to 7.42, and blood is a solution of HCO3 negative plus H2CO3. This is the carbonic acid, and this is the carbonate, bicarbonate salt, bicarbonate, मतलब it is the weak acid and it is the salt of same weak acid, क्योंकि ब्लड में क्या रहता है, पानी, प्लस हम क्या पीते हैं, CO2, सॉरी हमारे बॉडी में और क्या होता है, CO2, रेस्पिरेशन के दौरान उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये CO2 और H2O कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, H2CO3। कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। H2O reacts with CO2 combined to form H2CO3, and this H2CO3 is a which acid, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड, क्लियर है। तो here this is the H2CO3 and that H2CO3 is a which acid, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। साइट्रिक एसिड इज एडेड टू द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब Mg, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द MgOH/2। ठीक है, इसमें जब हम साइट्रिक एसिड मिला देते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या मिला देते हैं, साइट्रिक एसिड, तो फिर ये बनाता है कौन सा सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, ये बनाता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द अवर डिफरेंट टॉपिक, दैट इज द बफर सॉल्यूशन। कल हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द व्हाट, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, और कल हमारा ये यूनिट भी संपन्न हो जाएगा। ठीक है, और कल कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। 30 यूनिट्स कवर करने हैं। कितने, 30। बताओ कितने, आप बताओ, आप जितने बोलेंगे उतने कवर करके देता, उस तरीके से कवर करके देता। 30 कवर करने हैं कि 20 कवर करने हैं कि कितने कवर करने हैं? 30 रेज योर हैंड, 25 रेज योर हैंड, 30। तो 30 अगर चाहिए तो फिर ऐसे ही होंगे, बराबर ना। चलो ठीक है ना। क्वेश्चन अभी कुछ क्वेश्चन मैं कल एक दिन क्वेश्चन ले लूंगा, एंड देन वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट यूनिट ऑफ अगेन फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, थोड़ा उड़का डालते इसको फिजिकल को, फिर एक बार की ऑर्गेनिक चालू की तो ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक चालू की तो इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो जो भी लोग हैं थोड़ा 9 बजे आते जाओ, मैं भी 9 बजे आते जाऊंगा।